जब जब धरती पर अधर्म ने अपने पैर पसारे, तब तब स्वयं नारायण अवतार लेकर उसका नाश करते हैं। हर युग में नारायण का अवतार हुआ, किसी में दो तो किसी में एक। कल्प अर्थात संसार के प्रारंभ से लेकर अब तक और संसार के अंत तक नारायण के अवतार के रूप में भगवान परशुराम जीवित रहेंगे। वहीं त्रेता युग में मर्यादा का पाठ सिखाने वाले भगवान श्री राम के रूप में, तो द्वापर युग में भगवत गीता से मानव जाति को उचित मार्ग दिखाने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान विष्णु के इन्हीं अवतारों ने समय समय पर राक्षसों एवं असुरों का नाश कर इस सृष्टि को अमृत प्रदान किया। इसी का परिणाम है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद आज मानव कलयुग में हजारों वर्ष आगे बढ़ चुका है। लेकिन यह प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार समुद्र मंथन में अमृत से पूर्व विष निकला था, ठीक उसी प्रकार कलयुग में बढ़ते अधर्म, पाप एवं मानवता पर बढ़ते अत्याचार के बाद कली नामक भयंकर राक्षस पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आ जाएगा। इस कली राक्षस के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार पूर्वक जिक्र किया गया है, जिसके विषय में कहा गया है, जब कलयुग में अधर्म अपने पराकाष्ठा को पार कर चुकी होगी, तब कली पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आ जाएगा और उसी समय उसका नाश करने के लिए भगवान विष्णु अपने अगले अवतार कल्कि के रूप में इस धरा पर आएंगे। कलिग नामक राक्षस की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीमद् नारायण के अवतार कल्कि को भी उससे लड़ने के लिए सातों चिरंजीवी की सहायता लेनी होगी। चिरंजीवी जो चिरकाल से लेकर अब तक जीवित हैं। आइए हम आपको उन सभी सातों चिरंजीवियों के नाम बताते हैं जो कली नामक भयंकर राक्षस से हुए भयंकर संघर्ष में भगवान कल्कि का साथ देंगे। इसमें सातों चिरंजीवी सबसे पहले भगवान परशुराम, पवन सुत हनुमान, राम भक्त विभीषण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, राजा बलि, ये सभी चिरंजीवी हैं। ये सभी किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हुए चले आ रहे हैं और सिर्फ यही 7 व्यक्ति हैं जो अब तक जीवित हैं। अब थोड़ा और मस्तिष्क पर जोर डालिए। इनमें भगवान परशुराम जो स्वयं नारायण के ही अंश हैं, वहीं देवों के देव महादेव के अंश के रूप में हनुमान जी चिरंजीवी के रूप में मौजूद हैं। जो हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जिस पक्ष में खड़े हो जाए उस पक्ष की जीत निश्चित हो जाती है। इसके बावजूद उस राक्षस कली को परास्त करने के लिए एवं पुनः संसार में धर्म की स्थापना के लिए श्रीमद् नारायण के अवतार कल्कि को सिर्फ हनुमान जी की सहायता नहीं चाहिए होगी, उन्हें चाहिए होगी सातों चिरंजीवी की सहायता, ताकि उसका नाश किया जा सके। अब जरा सोचिए, जो हनुमान जी स्वयं अकेले दम पे बड़े से बड़े राक्षसों का नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं, अब उसका कली नामक राक्षस को हराने के लिए उन्हें उनका सहायता करना होगा। उसके साथ अन्य सातों चिरंजीवी की भी सहायता लेनी होगी, तब जाकर इस कली नामक राक्षस का अंत होगा। आपको ज्ञात होगा महाभारत काल के अश्वत्थामा, आचार्य कृपाचार्य, वहीं त्रेता युग के विभीषण एवं भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय के राजा बलि, जिनके पास अथाह शक्ति है, इन सबों को एक साथ मिलकर भगवान कल्कि